हेलो गाइस, मैं सोनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। ठीक है स्टूडेंट, एकेएस स्टडीज के नाम से आप हमारे चैनल को जानते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो एकेएस स्टडीज लिखकर हमारे चैनल को फाइंड कर सकता है। ठीक, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इनको सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो स्टूडेंट, आप सबको पता है कि हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। ऑलरेडी 4 पार्ट हम कर चुके हैं और जिस स्टूडेंट ने वो चारों पार्ट देखे हैं तो उसको आज का जो सेशन होगा हमारा 5th, ये भी आसानी से समझ आएगा। और अगर आप सारी चीजों को कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं तो पूरा नंबर सिस्टम से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लगे रहे, मेहनत करते रहे। उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों पर करते ही रहेंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम आज का नया क्वेश्चन। हमारा जो आपका पहला क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है स्टूडेंट के दो संख्याओं का योग दे दिया जाता है तथा उनका अंतर दे दिया जाता है, और उसके बाद या तो वो संख्याएं पूछ ली जाती है या फिर उन संख्याओं का गुणनफल पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी अंतर तो योग तो दिया है, अंतर भी दिया है, तो उनका गुणनफल पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, आपको केवल क्या करना होता है, एक बार दोनों को जोड़ना होता है। तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया 20। 20 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो संख्या आई मेरे पास 10। पहली जो संख्या है, जो बड़ी संख्या होगी स्टूडेंट, वो क्या होगी 10 होगी। और एक बार इन दोनों को अगर मैं घटाऊं तो आएगा कितना, घटाने के बाद कितना आएगा 4, और उसको 2 से भाग करता हूं तो मेरे पास बचता है 2। ये छोटी संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी तरीके से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। तो इनका गुणनफल पूछा है कितना 20, तो आप बता सकते हैं कि आंसर कितना 20। तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि जो संख्या का योग दिया है वो और अंतर दिया है वो। तो आप सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूं आपने इक्वेशन हल की होगी आपकी, जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 12 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 8। ठीक है, आप ये सारी चीजें यहां से कर सकते हैं। इसको काट दिया तो कितना आया 2x, और ये बराबर कितना बचा 20। ठीक है, तो इससे काटा तो कितनी बार 10 बार, तो x बराबर 10। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट करना है ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है तो वो आ जाएगी बड़ी संख्या, दोनों को घटा के 2 से भाग करना है वो आ जाएगी छोटी संख्या। तो अगर आपको पता चल गया x आ गया तो x की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। x की जगह मैं लिख देता हूँ 10 प्लस y, ये है ही, और कितना 12। तो x उधर जाके माइनस होगा तो आपके पास बचता है 2। तो y की वैल्यू कितनी आई 2। तो वही चीज है कि आपको सिर्फ जोड़ना है, 2 से भाग करना है तो बड़ी संख्या, घटाना है 2 से भाग करना है तो छोटी संख्या। तो इस तरीके से आपको संख्याएं दे दी जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इसमें आगे और देखना चाहें तो आप देखो, क्वेश्चन एग्जांपल कितने भी ले सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 2 करके अगर मैं लिखता हूं इसको, तो योग उसने दिया है सपोज, ठीक है, योग दिया है और अंतर दिया है ना, योग दिया है और अंतर। तो योग ले लीजिए आप 26 है और अंतर कितना है 14 है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको इनका गुणनफल निकालना है, या फिर बोल सकता है कि बड़ी संख्या बताओ, या फिर बोल सकता है छोटी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे या गुणनफल पूछे, आप सारी चीजें कर पाएंगे कब, अगर आपको पता है जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं 2 से भाग करता हूं तो मुझे बड़ी संख्या मिलेगी। तो दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखो इसको जोड़ते हैं 30 10 40, तो 40 का हाफ कितना हुआ 20, तो बड़ी संख्या तो आई 20। ठीक है, आप करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जब मैं इनको घटाता हूं तो अंतर कितना आएगा, देखो इसमें से गया तो 2, इसमें से गया तो 1, अंतर आपके पास बचता है कितना 12। 14 में 12 जोड़ते हो तो 26, तो 2 से भाग करते हैं तो आएगा 6। तो छोटी संख्या कितनी आई 6 आई। अगर आपको इसका गुणनफल करना है तो 20 सिक्का कितने होते हैं 120। तो आप सारी चीजों को बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे स्टूडेंट। ऐसे ही आपको सारी चीजें करनी है। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के योग दिया है, सपोज करो आपको 26 ही ले लो, ठीक है, एग्जांपल समझ रहे हैं, और उनका गुणनफल दे देता है ना, क्या दे देता है गुणनफल 120 है ना, गुणनफल 120 है, और पूछ लेता है कि आप उनका अंतर बताएं। ठीक है, तो अंतर अगर आपको ऑप्शन हमेशा दिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करते हो तो बहुत इजी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाएंगे। ऑप्शन सपोज 10 12 14 और 16 है ना, तो आप ऐसे तो देख नहीं सकते कि ये कैसे आया है, लेकिन हमें पता है कि योग जब देता है और अंतर, तो हम वहां से गुणनफल आसानी से निकल पाते हैं।
लेकिन अगर गुणनफली दे दे तो अंतर कैसे निकाले? तो आपको ऑप्शन से ऐसे करना है स्टूडेंट। सपोज अगर मैं 10 ऑप्शन उठाता हूं तो एक मुझे पता है कि जब दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आया? 36, 36, 18, 18 दूनी 36 होता है ना, तो बड़ी संख्या कौन सी आएगी? 18। जब घटाऊंगा तो कितना आया? जब मैं दोनों को घटाता हूं तो मुझे मिलता है 16, क्योंकि 26 में से 10 गया 16, तो 16 का आधा कितना होगा? 8। 18 144 होते हैं, जो ये नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत तेजी से आप इन चीजों को कर पाएंगे स्टूडेंट। देखो अगर आप देखते हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 14 आंसर है। कैसे? 14 को जब मैं उठाता हूं और जब मैं इनका योग करता हूं तो मेरे पास इनका अंतर आता है, योग करके संख्या बड़ी मिलती है 20, और घटाने के बाद मुझे इनकी संख्या मिलती है कितनी? देखो इसमें से गया तो कितना आया था अभी? 12 बचा था, 12 का आधा 6, तो 20 छिक्का 120। तो यहां से आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको ये ऑप्शन से ही करना है। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट इसी में, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखो आप ये इस तरह के क्वेश्चन जब आप नंबर सिस्टम अपनी बुक को देखते हैं या प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी दिखाई देते हैं कि यदि किसी संख्या को 12 से भाग किया जाए तो उसका जो शेषफल बचता है वो 10 बचता है, और अगर हम उसी संख्या को 3 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा? तो आपको केवल इतना करना है, जो शेषफल बचा है और जिससे भाग कराना चाहता है तो उसी से आपको भाग करना है। तो 3 तिया 9, 3 बार कट जाएगा और शेष कितना बचेगा आपका? 1। तो शेष आपका बचेगा कितना? 1। ठीक है ना स्टूडेंट, आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी बोलेगा कि किसी संख्या को 12 से भाग करने पर, या किसी को बोलेगा इस संख्या को भाग करने पर, जैसे बोलता है x संख्या से किसी y संख्या को भाग करने, किसी संख्या को x संख्या से अगर किसी संख्या को भाग करता हूं तो y शेष बचता है, तो z से भाग करने पर क्या बचेगा? तो आपको हमेशा y को z से भाग करके देखना है, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी में अगर मैं आपको बोलता हूं, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, अगर कोई RS अग्रवाल को या HD यादव को पढ़ता है तो बुक से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी संख्या को 713 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वो बचेगा 115। ठीक है ना। अगर किसी संख्या को मैं 713 से भाग करता हूं तो जो शेषफल बचता है वो 115 बचता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ठीक है स्टूडेंट, तो वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं बदली हैं। ठीक है, वो एग्जांपल मैंने खुद से अपने आप से दिया था आपको, ताकि छोटी चीज देकर आपको मैं बता सकूं, नहीं तो बुक में इस तरह से क्वेश्चन दिया है 70, जब 713 से किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो 115 शेष बचता है, और अगर उसी संख्या को हम 31 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा? तो आपको क्या करना है, 115 को 31 से भाग करना है। ठीक है, देखो अगर आप 115 को भाग करते हो, अगर मैं इसको, देखो कोई प्रॉब्लम आपको होनी ना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 30 मानता हूँ तो 30 तिया कितने होते हैं? 90। अगर 30 चौका करता हूँ तो 120, वो इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कितनी बार पहाड़ा चलेगा? 3 बार। तो 3 की गुना इसी में कर लेते हैं। 3 की गुना जब इसी में करूंगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93 आएगा। तो इसमें से अगर मैं 93 लेस करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना शेष बचेगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि 10 को मैंने 3 से भाग किया तो 3 बार चला था, 3 तिया, लेकिन अभी तो एक शेष बच गया था ना, तो इसी तरीके से इसमें भी 3 बार चलेगा। ठीक है, वो शेष मैंने कैसे निकाला था? जब इस 10 में से मैंने 3 तिया 9 बार चला था तो 1 बचा था, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 बार चला है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, कैसे बताया हमने? अगर आप इसको 30 मान लेते हैं तो 30 तिया 90 होते हैं, 30 चौका होते हैं 120, जो उससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 बार पहाड़ा चलेगा, तो 3 की गुना करके हमने देख लिया, 3 एकम 3 तिया 9। जब इसमें से मैं इसको लेस करता हूँ, यहाँ से गया 2 और यहाँ से गया 2, तो 2 से कितना शेष बचा? 22। अब 31 से हम 22 को नहीं काट सकते, तो शेष कितना आया? 22। तो ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं जो भी आपको बताए गए हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको और नई चीजें हम सिखा पाए। तो आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आता है और आपको हमारे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही है वीडियो वो पसंद आ रही है, तो इसको आपको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है, ताकि वो लोग भी इन चीजों को समझ पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।